यूपी में कौन सी पार्टी रहेगी आगे? यूपी में कुछ ही दिनों में बदल जाएगा सियासी समीकरण। अखिलेश यादव के लिए ताजा सर्वे से आई खुशखबरी। ओपिनियन पोल्स के आंकड़ों में किसकी पार्टी सबसे आगे? चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। उसमें सबसे पहले न्यूज मेरा ही चैनल आपको देगा और बहुत ही सटीक खबरें देंगे हम। बने रहना। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तो तेज हो गई हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ विपक्षी पार्टियों का समूह इंडिया गठबंधन तो लोकसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ सियासी बिसात तो बिछा रहा है। आखिर 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश का सवाल है और यहाँ कौन सी पार्टी आगे होगी और कौन सी पीछे होगी। लोगों को इनके सवालों का जवाब तलाशने के लिए समय समय पर एक ओपिनियन पोल्स के आंकड़ों का सामना करना पड़ता है और उसका साथ भी लेना पड़ता है, जिन्हें देखकर लोग अंदाजा लगा सकते हैं आगामी चुनाव में क्या हो सकता है। और इस बीच पिछले 2 ओपिनियन पोल्स के आंकड़ों की तुलना की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर एक ताजा सर्वे किया है और ईटीजी रिसर्च के साथ हुए सर्वे में लोकसभा चुनाव को लेकर सर्वे हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश के आंकड़े सामने आए हैं। और सर्वे की माने तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को इस लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत मिलने वाली है और सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 72 से 78 सीटों पर वह जीत हासिल कर सकती है एनडीए। वहीं इंडिया गठबंधन, जिसमें सपा कांग्रेस है, उसे 2 से 6 तक के बीच में ही संतोष करने का अनुमान है और दूसरी तरफ मायावती की बसपा को 0 से 1 सीट पर ही सिमट सकती है। इससे पहले भी अब सर्वे का पता चल गया था। आपको बता दें कि ओपिनियन पोल में यूपी में विपक्ष को जोरदार झटका लगा हुआ दिखाई दिया है और इस ओपिनियन पोल में एनडीए को आगामी लोकसभा चुनाव में महज 2 सीटें जीतने की बात सामने आई थी। सबसे बड़ा झटका मायावती की बसपा को लगा है। ओपिनियन पोल के अनुसार आगामी लोकसभा चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। सर्वे में आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस को महज 2 सीटें जीतने की बात सामने आ रही है, मगर अभी तो एक नया सर्वे सामने आ रहा है जिसमें इंडिया गठबंधन को 2 से 6 सीटें मिलने की संभावनाएं हैं। पिछले कुछ सर्वे की तुलना करें तो इस बार इंडिया गठबंधन की सीटों में मामूली सी बढ़ोतरी हुई है। वो बढ़ोतरी का कारण सबसे बड़ा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खेमा है और जिसमें सकारात्मक संदेश दे दिया है। हालांकि चुनाव में जनता किसे जीतना कितनी सीट देगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा, मगर यूपी में इंडिया गठबंधन के बैनर तले समाजवादी पार्टी अपना झंडा तो बुलंद कर ही रही है। वहीं कांग्रेस का झंडा तो और गिरता ही जा रहा है, चाहे वो इंडिया गठबंधन में भी आ जाए, बल्कि उनको अपने दम पे चुनाव अपनी पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को लेके करना चाहिए था, क्योंकि यूपी में उनका कार्यकर्ता बहुत बड़े लेवल पे है। 17 सीटों पे सिमटने का मतलब है कि बाकी सीटों के जितने कार्यकर्ता और नेता हैं वो सब के सब मायूस हो चुके हैं और उस मायूसी का कारण है कि वो सारे नेता और कार्यकर्ता किसी न किसी पार्टी में जाके मिल गए हैं और जिसका खामियाजा आने वाले समय में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और वहीं राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी के ने बीते दिनों सपा में अपना गठबंधन तो तोड़ ही दिया था, तो उन्होंने अब एनडीए के साथ चुनाव लड़ने का तो ऐलान कर ही चुके हैं। और वहीं एनडीए में यहाँ भाजपा के साथ अनुप्रिया पटेल यानी अपना दल ओपी राजभर और दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी ऐलान कर दिया कि वह आगामी चुनाव किसी के साथ तो लड़ने वाली बिल्कुल नहीं है और वो अकेले ही लड़ेंगी। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बसपा सपा के गठबंधन के सभी अंकगणित भी गलत साबित हुए थे। तब भाजपा उनके सहयोगी अपना एस दल के ने गठबंधन सहयोगियों को ध्वस्त करते हुए 80 लोकसभा सीटों में से 64 सीटें जीत ली थी। वहीं सपा को 5 और बसपा को 15 सीटें मिली थी। तो कांग्रेस ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में सोनिया गांधी की एकमात्र सीट जीती थी। तो लग रहा है अब की बार दोस्तों कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुलने जा रहा है, क्योंकि गठबंधन का फायदा सबसे ज्यादा सपा